हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम समझेंगे अगर आपको गोल्ड लोन लेना है तो उस केस में आपको बैंक में जाना चाहिए या एनबीएफसी में जाना चाहिए। अदरवाइज क्या है ना, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ सकता है। तो आप आज समझेंगे कि अगर बैंक जैसे हो गया, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इस तरह का बैंक है जो गोल्ड लोन ऑफर करते हैं। और दूसरा साइड में हमारा एनबीएफसी है, जैसे आईआईएफएल गोल्ड लोन है, मुथूट फाइनेंस, इस तरह का पॉपुलर एनबीएफसी भी है। तो आपको किस बेसिस पे आपको बैंक या एनबीएफसी जाना चाहिए, तो आज हम थोड़ा क्राइटेरिया देखते हैं। पहला क्राइटेरिया मेरा रहेगा, हम लोगों का क्राइटेरिया का इंटरेस्ट रेट। तो बैंक जो है नॉर्मली आपका चीपेस्ट होता है रेट, इसमें 8 to 12% होता है जनरली मोस्ट ऑफ द बैंक्स। एनबीएफसी के केस में ये हायर साइड में होता है 12% to 24%, जो इसका मेन ड्रॉबैक हो जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो बैंक में ये डाउनग्रेड में है। क्योंकि ना बैंक के आपको ज़रूरत है पैसा, तो आप जल्दी से उसको गोल्ड लोन से पैसा निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें रूल है कि आपका वो सेविंग अकाउंट होना चाहिए उसी बैंक का। अगर नहीं है तो आपको उसमें सेविंग अकाउंट खोल के फिर वो जो डिस्बर्स अमाउंट है आपका सेविंग अकाउंट में जाएगा। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अकाउंट एक्टिवेट होगा, फिर अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, फिर अमाउंट को विदड्रॉ भी करना है तो आपको एटीएम कार्ड की ज़रूरत है। तो नॉर्मली इट विल टेक अराउंड 7 days। बट इन केस ऑफ अगर आपको अर्जेंसी है तो उस केस में आपको जो एनबीएफसी में जाओगे तो ये सब झंझट नहीं है। आपको विदिन 30 minutes आपको अपना जो बैंक खाता है उसमें आ सकता है, कोई भी बैंक खाता में। हमारा थर्ड क्राइटेरिया होता है कि परसेंटेज कितना मार्जिन बैंक कितना रखता है। ठीक है, अभी बैंक के केस में आपका ड्रॉबैक क्या है, आपको कम लोन मिलेगा। क्या है ना, बैंक के केस में मोटा मोटा आप पकड़ लीजिए कि 60% अराउंड आपको मिलता है। जो वैल्यू आप गोल्ड या ऑर्नामेंट्स जो ऑफर करते हैं उसका वैल्यू का 60%। अभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका 1 लाख अराउंड गोल्ड का वैल्यूएशन है, तो उस केस में आपको बैंक आपको ऑफर करेगा 60% अराउंड, दैट इज़ कमिंग टू 60,000। लेकिन एनबीएफसी के केस में आपको हायर मिलता है, इसमें 85,000 तक की मिल सकता है। 85% तक आपका उसमें हो सकता है, लोन डिसबर्स हो सकता है। फोर्थ क्राइटेरिया विल बी द सेफेस्ट सेफ्टी ऑफ द गोल्ड। ठीक है, इसमें क्या है ना, बैंक में आपको सेफ्टी ज़्यादा मिलता है, एनबीएफसी में भी आपको सेफ्टी मिलता है, बट आपको पॉपुलर एनबीएफसी जो उसमें जाना है। ठीक है, फिफ्थ फैक्टर विल बी आवर चार्जेस एंड हिडन कॉस्ट, जिसमें अभी बहुत कंपटीशन मार्केट है। तो आप पकड़ लीजिए कि बैंक और एनबीएफसी प्रोसेसिंग फी मोटा मोटा सेम ही रहेगा। बाकी अगर आपका कुछ हिडन कॉस्ट होता है जो एनबीएफसी के केस में ज़्यादा होता है। इन रियल टर्म आपको रियल एडवाइस अगर देना चाहते हैं तो आपको अगर लो इंटरेस्ट चाहिए और आपको लंबा टाइम तक वेट कर सकते हो, अराउंड 1 to 7 days, तो आप बैंक में जाइए, अच्छा होगा। अगर आपको अर्जेंट पैसे चाहिए, कुछ इमरजेंसी है, पैसे ज़रूरत है, तो आप एनबीएफसी ज़रूर जाइए। तो प्रो टिप मेरा है कि आपको पहले इंटरेस्ट रेट देखना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक भी डिफर करता है और एनबीएफसी टू एनबीएफसी ये भी डिफर करता है। तो आपको पहले इंटरेस्ट रेट जानना है कि कितना आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रहा है, प्लस प्रोसेसिंग फी, व्हाट विल बी द प्रोसेसिंग फी, ये भी देखना है। थर्ड क्राइटेरिया विल बी योर ऑक्शन रूल। अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो उस केस में ऑक्शन रूल क्या है। सो